मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। जन्म से ही वैष्णव हूँ, जन्म से ही मैंने मांस मछली कभी खाया नहीं। नज़र से मिलाकर दिल को तड़पाते क्यों हो, अरे ओ जालिम, अगर मोहब्बत नहीं करते हो तो देखकर मुस्कुराते क्यों। बिहार के एक छोटे से गांव से निकल के दुनिया भर में अपने संगीत के लोहा मनवाने वाले हमारे साथ धीरज कांत जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू। अच्छा धीरज कांत जी, पहली बार आप मेरे इस चैनल पे आए हैं तो हम जानना चाहेंगे कि जब आपकी जीवनी संगीत से स्टार्ट हुई थी, उस टाइम कब से जो आपका स्टारडम हुआ था, कब से हुआ था और कौन सा सन था वो? लगभग मैं 12-13 साल का था उस समय, उसी समय से मैंने ये शुरू किया है। अच्छा, कौन सा वो साल था जिस साल में आपने ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर ली? कोरोना काल में वायरल हुआ और लोग डर के बैठ गए घर में, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं डटा रहा कि अभी मौका है, घर में बंद हैं तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमने भरपूर फेसबुक लाइव किया, भरपूर यूट्यूब पे अपलोड किया गाना, और मैं आज आपके बीच में हूँ। अच्छा, आप इतने बड़े कलाकार और एकदम नॉर्मल लाइफ नहीं, मैं बड़ा हूँ ही नहीं, मैं नॉर्मल ही हूँ, और बस आदमी हम भी हैं, आप भी हैं, इसी तरह से हम जीवन व्यतीत करते हैं, कोई हाई फाई नहीं। अच्छा सर, कौन सा ऐसा जो आपका गाना था जो सबसे पहली बार जो है वो ज़्यादा वायरल हुआ था? रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। के बाद से जो वही गाने से जो है वो आपको नेम और फेम मिला? जी, उपलब्धि वहीं से मिली। तो 15 साल की एज में आपके माता पिता? सही बात है, एकदम सही बात है। कहाँ तक, उसमें कितने साल के आप थे जब तक आपके माता और पिता चल बसे? हमको लगता है 14 साल के अंदर सब कुछ, 12 से 14, मैक्सिमम 15 होगा, वही, बहुत ज़्यादा तो इस चीज़ों को याद नहीं रखा हूँ मैं, लेकिन 14 साल तक, 15 साल के आसपास में सब कुछ खो चुका था। 14 साल की उम्र में एक ऐसी उम्र होती है जहां माता पिता का सर पर से हाथ उठ जाना, कहीं ना कहीं इंसान टूट जाता है, फिर भी आपने संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर हैं। कैसे आपके सोच में आया कि हाँ मुझे सिंगिंग करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा उपेक्षा किन का विचार था कि आपको जो है वो सिंगर बनना है? इनके पीछे किन का हाथ है? एक्चुअली बचपन से ही कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, तो बचपन से ही मन था, संगीत करने का शौक़ था। जब देखते थे किसी आर्टिस्ट को तो मन करता था मैं भी यही करूं, और मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, पेंटिंग भी बहुत अच्छा करता था। लेकिन हुआ यूं कि मेरे घर के बगल में एक सत्संग था, वहाँ माँ गई देखने सत्संग, मैं भी गया, बहुत छोटा था उस समय, 12-13 साल की उम्र का था। तो वहाँ से जब मैं आया तो माँ बहुत रो रही थी कि बहुत अच्छा गाया इस कलाकार ने, इतनी खुश हो रही थी। तो वो बोली कि ऐसा ही कोई काम होना चाहिए बच्चों द्वारा जिससे कि माँ काफ़ी खुश हो जाए, माँ का उत्साह काफ़ी बढ़े, ऐसा लगे कि मैंने इनको जन्म दिया तो आज सार्थक हो गया। सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, इसके एक एक शब्द पे सभी लोग आंसू बहा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। उसके बाद माँ से मेरी बातचीत नहीं हुई, ये आखिरी बातचीत मेरी माँ से थी। उसके बाद मेरी माँ का निधन हुआ और लगातार मैंने सोचा कि मेरा मन है ही, उसके बाद मैं लगातार संगीत के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाने लगा और सब कुछ ठीक रहा। अच्छा, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में आपके माताजी का भी श्रेय जाता है? बहुत ज़्यादा जाता है जी। पिताजी भी कब आपके चले? 1-2 साल के बाद। पहले की बाद में जी। हाँ, पिताजी भी चले गए, उसके बाद जो है आपने अपनी जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट की? बस वहीं से मैंने शुरू कर दिया था। जब माँ थी उसके पहले भी मैं संगीत करता था, लेकिन वैसे नॉर्मली था, और माँ गई तो एकदम से मैं भिड़ गया उसमें, और फिर मेरे पिताजी गए, उसके बाद कोई विकल्प बचा नहीं, कोई ऐसा व्यवस्था था नहीं घर में, कोई ना घर ना द्वार ना खाना ना पीना रहना। बुआ ने कुछ दिन मुझे संभाला, जो मेरा गोल्डन टाइम था। उसके बाद फिर मैं साधु संत महात्मा के चरणों में इधर उधर जहाँ तहाँ भटकाव रहा, और इसका ये नतीजा रहा। हालांकि मैं जन्म से ही वैष्णव हूँ, जन्म से ही मैंने मांस मछली कभी खाया नहीं है। उसके बाद और जो सात्विकता है मैंने उस चीज़ को और सीखा और समझा, और आज तक मुझे लगता है कि दुनिया का पहला गज़ल गायक मैं हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिसने कभी मांस मछली, चाय पान बीड़ी गुटखा दारू शराब भांग गांजा इस तरह का कोई अभक्षी भोजन नहीं किया है। अच्छा सर, एक गाना है आपका जो यूट्यूब पे लगभग 20 मिलियन चला है, यानी कि दुनिया भर में 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आपको पसंद किए हैं, और उस टाइम आपको कैसा फीलिंग लगा जब आपका वीडियो इतना ज़्यादा लोग को पसंद आया? मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो ये कहते हैं
कि जब तक मैं गलत गाना नहीं गाऊंगा, जब तक शब्द गलत नहीं होंगे, जब तक अंग प्रदर्शन नहीं होगा, तब तक वीडियो वायरल नहीं होता है। उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है कि एक सिंपल मेरे डायरी का सबसे साधारण भजन जो हमारे गुरुजी ने लिख के दिया था, आज उसको 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा। दुनिया भर के कलाकार उस भजन को गा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही नहीं है, समाज के लिए एक सीख है, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले कलाकारों के लिए, कि इस तरह के भजन को भी ओनली हारमोनियम और तबला पे गाया गया है। किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं किया गया है। साधारण रूप में हम लोग बैठे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम और हमारे तबला प्लेयर हैं, और बहुत वायरल हुआ। इससे सीखना चाहिए कि गंदगी से बचेंगे फिर भी आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि गंदगी में लिपटे रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, हम चाहेंगे जो गाना आपका इतना ज़्यादा चला है थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से गुनगुना दीजिए। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जब बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनका कहना है कि आखिर धीरज कांत जी को अगर बुलाना होगा तो कितना पैसा उनको देना होगा, इन सब चीज़ का डिमांड रहता है। अगर आप प्रोग्राम करने जाते हैं तो कितना, एक प्रोग्राम का कितना पैसे लेते हैं? देखिए, ये चीज़ तो मैं फुल्ली अनाउंस नहीं कर सकता हूँ, चूँकि कबीरदास जी ने कहा है कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। वो कहीं बिकता नहीं है। लेकिन हमारे कुछ जो खर्च हैं, जैसे हम लोग दिल्ली से ही आते हैं, अपने 4 व्हीलर से आते हैं, उसमें 30,000 के आसपास हमारा खर्च होता है। 30-35 हज़ार हमारे म्यूजिशियंस में लगते हैं, 15 से 20 हज़ार हमारा साउंड का खर्च आता है, तो 70-80 हज़ार तो हमारा खर्चा है। उसके बाद लोग, हम यही कहते हैं, आज भी वही कर रहे हैं, इतना हम खर्च बता देते हैं, उसके बाद लोगों को जो देना होता है ऊपर से दे दीजिए। इसके बाद हम उसमें स्वीकार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमारा कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं रहता है कि हमको 5 स्टार होटल चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, कुछ नहीं। अपने गाड़ी से आते हैं, प्रोग्राम करके सम्मान सहित विदा कर दीजिए, बस। कहीं से भी अगर कोई भी पब्लिक आपको जो है वो बुक करना चाहती है, आपसे प्रोग्राम करवाना चाहती है, तो कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी आप जा सकते हैं? कहीं भी जाते ही हैं। एक आपका शॉर्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, थोड़ा सा छोटे में एक शायरी आप बोले हुए थे उसमें, थोड़ा हम चाहेंगे कि वो भी बोलकर सुना दीजिए। वो शायद ये शायरी थी कि नज़र नज़र से मिलाकर दिल को तड़पाते क्यों हो, नज़र नज़र से मिलाकर दिल को तड़पाते क्यों हो, अरे ओ जालिम अगर मोहब्बत नहीं करते हो तो देखकर मुस्कुराते क्यों हो। वाह वाह वाह। अब आप लोग सोच सकते हैं धीरज कांत जी हैं जो इतने सारे परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी आज उस मुकाम पे हैं कि आज एक दिन के लिए भी शायद इनके पास फुर्सत नहीं है। आपका जो है हर दिन बुकिंग ही रहता है। हम आए थे तो भाई यहाँ बाहर भी सुन रहे थे, फोन आ रहा। सही बात है, सही बात है। रात भी प्रोग्राम हुआ था? रात में भी था, फिर रात में है, कल दिन भी है, रात भी है, प्रोग्राम ही प्रोग्राम। हाँ हाँ। अच्छा, जो दर्शक ऑडियंस आपको देख रही है उनसे क्या कहना चाहिएगा? यही प्यार सदैव बनाए रखिए, चूँकि ये सभी कलाकारों को नसीब नहीं होता है। शायद हमारा चरित्र बल हो, शायद हमारा संगीत बल हो, आज कल थोड़ी त्रुटि भी होगी, तो ये स्नेह बनाए रखिएगा, यही कहना चाहूँगा। क्योंकि आपके बगैर कुछ संभव नहीं है, आप नहीं तो हम नहीं। धीरज कांत जी के बारे में क्या सोचते हैं और इनके जो भजन होते हैं वो आप लोग जाकर के यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे इनका चैनल है धीरज कांत के नाम से, आप लोग वहां सर्च करके इनका वीडियो भी देख सकते हैं और इनको अगर बुक करना है तो इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।